बच्चों, पिछले सप्ताह पाठ चल रहा था रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, उनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में प्रकाश डाला गया। वो पाठ पूरा हुआ नहीं था क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही थोड़ा ही भाग लेकर चलना पड़ता है। और अगर जब हम आप फेस टू फेस होते हैं सामने तो उसकी बात अलग होती है। फिर भी कोशिश की जा रही है, आप भी इस वीडियो की सहायता से कोशिश करें, पढ़ें, उसे सुनें और समझने का प्रयास करें, उसको रिटर्न भी करें, लिखें। जैसा समय होता है वैसा किया जाता है, समय के अनुकूल। और समय के प्रतिकूल चलेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए इस पुरूरवा और उर्वशी, जो उनकी एक उर्वशी रचना है, तो महाकाव्य है, उसी का थोड़ा सा भाग शीर्षक दिया गया है पुरूरवा और उर्वशी। पुरूरवा राजा है, सनातन नर का प्रतीक है। उर्वशी एक स्त्री है जो सनातन नारी का प्रतीक है। दोनों के विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। पुरूरवा का विचार है कि मुझे ये लौकिक सुख भी प्राप्त हो, लौकिक का मतलब सांसारिक, और ईश्वरीय, ईश्वर के प्रति भी मैं आराधना करूं। तो दो काम एक साथ नहीं हो सकते ना, असंभव। भाई आप चना भी चबाएं, शहनाई भी बजाएं, तो चना का चबाना, शहनाई का बजाना, ये दोनों नहीं हो, एक ही हो सकता। और जो उर्वशी है, उर माने हृदय, बसी माने बसी, उनका है कि इंद्रिय सुख भोग। उर्वशी का मतलब प्रेम, इंद्रिय सुख भोग, सांसारिक सुख भोग कर लीजिए, यही पर्याप्त। भाई समुद्र पार करना है, नदी पार करना है, तो दो नौका की आवश्यकता नहीं, एक नौका की आवश्यकता। ऐसा तो नहीं दो नौका आ जाए, एक पैर आप इधर रखें, एक उधर रखें, तो क्या आप पार कर सकते हैं? क्या नहीं पार कर सकते। तो एक समय में एक ही काम हो जाए, बहुत बड़ी बात। उसमें जहां तक हुआ था उसी के आगे हम आपको बताएंगे, और उसी के कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल। यहां तक हुआ। अब इसके आगे देखें, मर्त्य मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भालतम पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता। स्यंदन कहते हैं रथ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज वंकिम नयन के वाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे। अपनी पराक्रम का राजा पुरूरवा बखान कर रहे हैं कि मर्त्य मानव की विजय का सूर्य हूं मैं। यह मृत्यु लोक है, यहां जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। ये मृत्यु लोक इसीलिए कहा गया है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हुई है, होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा।
अब किस योनि में हो जाए वो अलग है। तो मध्य मानव के समय का सूर्य हूं मैं, मृत्युलोक में मेरा ही स्थान था, सर्वोपरि मैं था, यहाँ का राजा। जो मैं कहता था वही होता था, जो मैं कहता था वही होता था। सूर्य जानते हो ना, जिस प्रकार भगवान सूर्य पूर्व दिशा से निकल करके समस्त भूमंडल पर अपने किरणों के माध्यम से प्रकाश फैला देते, उसी प्रकार मेरे ही अनुशासन का बोलबाला था। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। जिस प्रकार भगवान सूर्य निकल करके अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मेरा ही बोलबाला था। अब मेरे द्वारा ही सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। अंधतम में और बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। जो मेघ है ना, मैं अपने रथ को ऊपर ले जाकर के चलाता था और मेरी आज्ञा का सब लोग पालन करते। सब लोग देखते थे कि पूर्वा राजा वो देखो जा रहा, वही यहाँ का राजा। इतना मैं शक्तिशाली था, पर न जाने बात क्या है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। कौन सी? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। इंद्र के पास एक अस्त्र था जो राजा ने ऋषि दधीच की हड्डी से बना, उसको कहते हैं वज्र। उस वज्र के सहायता से बड़े बड़े राक्षसों का इंद्र ने संहार किया। उसको भी विसहन कर सकता। ये इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। और अगर शेर भी मेरे सामने आ जाए तो मैं शेर को भी पराजित करने में सामर्थ्य रखता हूं। मैं उसे हटूंगा नहीं, उससे लड़ूंगा, उससे मुकाबला करूंगा। और वो चाहे जितना खतरनाक हो, जितना शक्तिशाली हो, जंगल का राजा है, मैं भी यहाँ का राजा हूं, मैं उसको पराजित परास्त कर सकता हूं। मैं डरने वाला नहीं, भयभीत होने वाला नहीं। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो। फूल किसको कहा गया? उपमा अलंकार है। कितना अच्छा प्रयोग उपमा किया इन्होंने। फूल के आगे वही असहाय हो जाता। फूल कोमलांगी स्त्री को कहा गया। फूल के समान कोमल स्त्री को देख करके पुरुष असहाय हो जाता। उसकी सारी शक्ति लगता है समाप्त हो जाती है, उसके पास कोई शक्ति है ही। असहाय हो जाता, शक्ति रहते हुए निरुपाय हो जाता। ताकत तो है लेकिन उसका कोई उपाय नहीं चलता, उसका कोई उपाय नहीं चलता। शक्ति है, ताकत है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं चलता। कोई तरीका, कोई टेक्निक उसकी काम नहीं कर रही, अर्थात उसका दिमाग ही नहीं काम करता। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। विद्ध माने घायल, बंकिम माने तीर। जब कोई कोमलांगी स्त्री किसी पुरुष को अपने तिरछे नेत्रों के द्वारा दृष्टिपात करती है तो पुरुष की क्या स्थिति होती है? वो घायल हो जाता है। जैसे एक शिकारी किसी हिरण को बाण के द्वारा घायल कर देता है, तो अपने नेत्र रूपी बाणों के द्वारा वो मृग नयनी, वो स्त्री मृग नयनी जो जिसके हिरणी के समान चंचल नेत्र वाली है, वो ऐसी नायिका, ऐसी स्त्री उस पुरुष को, चंचल पुरुष को घायल कर दे। विद्ध हो जाता, विद्ध माने घायल, सहज बंकिम नयन के बाण से। अरे जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। असुंदर स्वरूपवान कोमलांगी स्त्री अपने एक मुस्कान के द्वारा उसके हृदय में अपना आधिपत्य जमा लेती। तो पुरुष कहाँ विजयी हुआ? विजयी कौन हुआ? स्त्री।
वही तो पुरुरवा कह रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, शक्ति है, लेकिन आज कोई शक्ति काम नहीं कर रही। पुरुष स्त्री के आगे कुछ नहीं। बच्चों आज यहीं तक। कल हम इसी पाठ में अगले टॉपिक में जो शीर्षक दिया है उर्वशी पर चर्चा करेंगे। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।